हम लोग आई समांतर श्रेणी का PYQ करने जा रहे हैं। इससे लगभग आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो का अंत तक बने रहे, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3/2 क्या लिखा हुआ है? 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बनाते हल। सबसे पहले जो पहले जो लिखा रहता है यही मेरा होता है ए, यानी प्रथम पद। तो मेरा प्रथम पद क्या हो जाएगा? जो पहले लिखा हुआ, तो प्रथम पद मेरा क्या होगा? 3/2। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा प्रथम पद में? और उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है, सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी दूसरे पद को पहले पद में घटा देना। तो दूसरा पद मेरा क्या है? 1/2, फिर है माइनस दे दिए माइनस। पहला पद क्या है मेरा? 3/2। तो क्या लिख लिए? 3/2 लिख दिया। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 2। 2 का टेबल में 2 कितना? 1। 1 से गुना करेंगे तो 1, -2 का टेबल में आएगा एक बार में, और 1 को गुना करेंगे 3 से, कितना आ गया? अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3। कहता -3 में से 1 जाएगा, यानी -2/2। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 3/2 और सार्वंतर बराबर हो जाएगा इसका आंसर -1। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न हम लोग के बीच में है। दूसरा प्रश्न क्या है? तो लिखा हुआ है कि दिए गए AP 12, 17, कितना दिया हुआ है? AP दिया हुआ है 12, 17, 22, 27 लिखा हुआ का पहला पद और सार्वअंतर लिखिए। तो जस्ट इसके पहले बता, पहला पद यानी जो पहले होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद यानी पहला पद, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यानी प्रथम पद मेरा कितना हो गया? 12। और पूछ रहा क्या? सार्वंतर। और सार्वंतर को हम लोग क्या करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। यानी डी बराबर हम लोग पहले भी फॉर्मूला में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि A2 - A1, यानी दूसरे पद को पहले पद में घटा देना, यानी 17 - 12। तो 17 - 12 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अधिक क्रमागत पद क्या दिया है? क्रमागत पद 2n - 1। उसके बाद क्या दिया है? 3n + 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है 6n - 1। समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात यानी n निकाल लें। ये मेरा प्रथम पद हो गया, ये मेरा द्वितीय पद हो गया, और ये मेरा तृतीय पद हो गया। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एक फॉर्मूला A2 - A1 बराबर A3 - A2। इसको आप याद रखिए, इस पर हम लोग बिठाते हैं। A2 मेरे पास क्या है? A2 मेरे पास है 3n + 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है? माइनस। उसके बाद A1 मेरे पास क्या है? तो 2n - 1 बराबर A3 मेरे पास कितना है? तो x - 6n - 1। उसके बाद क्या फॉर्मूला? माइनस। अरे A2 मेरे पास क्या है? 3n + 2। ये मेरा दिया हुआ। अब देखिए 3n + 2 का लिख दिए +2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 6n - 1, और यह क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 3n, और प्लस माइनस माइनस इधर हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3n में से 2n चल गया तो कितना बचेगा? 3n में से 2n चल गया, यानी बच गया n। और इधर क्या बच गया? 2 और 1 3, यानी n + 3। इधर देखिए 6n में से 3n चल गया, यानी कितना बचा? 3n। और देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। यानी अब ये क्या? अब क्या करते हैं? n को एक तरफ भेजते हैं, संख्या को एक तरफ भेजते हैं। यानी हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं? 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 प्लस, और ये है माइनस में, ये भी आएगा इधर, तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस में, और इधर हो जाएगा 3n। ये है प्लस में, इधर गया तो आ जाएगा माइनस में, यानी 6। इधर क्या आ गया? 3n में से 1n, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, 3n में से 1n चल गया, यानी 2n। और n के साथ रहता वो कहाँ जाता? बटे में, यानी क्या हो गया? 6/2। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 3। यानी n बराबर मेरा आंसर कितना आ गया? 3। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 3। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो हम लोग के बीच अगला प्रश्न जो है वो 1 मिनट।
अगला जो प्रश्न हम लोग के बीच में ये क्या है, लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले बनाते हैं। कितना दिया है, 1, 4, 1, 4, 7, 10 दिया हुआ 18वां पद ज्ञात। जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी a बराबर कितना दिया हुआ है 1, और d बराबर हम लोग बताए थे क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो यानी क्यों, a2 मेरे पास कितना है 4, कितना है 4 माइनस 4 और माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कितना होगा 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3। निकालना क्या 18वां पद, कोई भी पद बोलेगा जिससे 18वां पद बोला निकालने, तो इसका फॉर्मूला क्या था a प्लस 17d। क्या लिखेंगे, मतलब जितना रहेगा उसमें d के साथ एक घटा के लिखना, a प्लस, अगर यहाँ 18वां पद है तो a प्लस 17d, 16वां पद रहता है तो a प्लस 15d। तो देखिए a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर है 1 लिख दिए, 17 का 17 लिख दिए, और d के जगह पर 3 आया, यानी 1 और 17 3 51 और 1 कितना हो जाएगा 52। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 52। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद कितना दिया हुआ 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ। तो अभी देखिए 11वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d। 11वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d बराबर कितना दिया हुआ है 38। कितना दिया हुआ है 38, और 16वां पद कितना दिया हुआ है 73। 16वां पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 16वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर कितना दिया है 73। कितना दिया है 73। अब हम इसको समझाने के लिए यहाँ लिखे थे। ये बन गया मेरा समीकरण 1, ये बन गया मेरा समीकरण 2। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले हल करेंगे। इसमें हमको a यानी प्रथम पद और d यानी सार्वंतर इससे पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए, यानी घटाने पर। क्या लिखेंगे यहाँ, घटाने पर। तो क्या हुआ, ये प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया, यानी माइनस 15d में 10d चल जाएगा, यानी माइनस 5d। और इधर 73 में से माइनस 73 में से 38 चल जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 35। माइनस माइनस कट गया, और 5 कहाँ चले जाएगा बटे में, 35 बटे कितना हो जाएगा 5। जब इसको काटेंगे तो कितना हो गया 7, यानी d बराबर मेरा कितना आ गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण मेरा क्या था कि a प्लस 10d बराबर 38। कितना दिया हुआ है, a प्लस 10d बराबर 38। a मेरा कितना है, तो a का पता नहीं, a 10, d कितना है, तो d निकला 7, तो कितना लिख दिए 7, और इधर 38 का क्या लिख दिए 38। अब a बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 7 दें 70, 70 उधर जाएगा तो माइनस में 70 चले जाएगा, यानी a बराबर जब इसको घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा 32। a बराबर कितना आ जाएगा माइनस 32। अब पूछा क्या है हमको, तो a बराबर माइनस 32 आ गया, और d बराबर कितना आ गया 7। अब पूछा क्या है कि 16वां पद दिया हुआ, लिखा क्या है 31वां पद ज्ञात करने। कौन सा पद, 31वां। तो ये बताए थे अगर 31वां पद ज्ञात करना, यानी a प्लस 30d। क्या निकालेंगे हम लोग, a प्लस 30d। तो a बराबर कितना निकला माइनस 32 प्लस 30 का 30, और d का मान कितना निकला था 7, माइनस 32 का माइनस 32 प्लस 27 यानी 210। और जब इसको घटाएंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 178। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 178। आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि समांतर श्रेणी, ये तो लगता है पहले वाला सेम का सेम क्वेश्चन आ गया है, पहले वाला ही क्वेश्चन सेम का सेम टाइप हो गया। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की हम लोग और बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, लिखा कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 या अधिक है, मतलब 13वें पद से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि कितना है समांतर श्रेणी, 3 है, 10 है, 17 है और 24 है। बोल रहा है कि कौन सा जो पद है वो 13वें पद से क्या है 84 या अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a बराबर कितना दिया हुआ है 3, d बराबर क्या होता है, दूसरे पद को पहले पद में घटाना होता है, यानी 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, तो 10 माइनस
3 बराबर हो जाएगा 7। निकालना क्या, 13वें पद से कितना 84 दी, मतलब 13वां पद पहले सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें 84 जोड़ना। तो 13वां पद कैसे निकलेगा, तो बताया था a प्लस 12d। तो a मेरा कितना है, a है मेरे पास है 3 प्लस 12 का 12 और d कितना है 7। तो 3 का 3, अब बरसते कितना होता है 84, यानी कितना हो गया 87। क्या आ गया मेरा, जो 13वां पद है वो 13वां पद से कितना अधिक है, बोल रहे 84 अधिक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 13वां पद से 84 अधिक। तो क्या हो जाएगा बराबर, 13वां पद क्या निकला है, 13वां पद मेरा निकला 87 प्लस कितना अधिक है 84। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 7 4 11 8 8 16 1 17, यानी 171। कितना आएगा 171। तो बोल रहा है कि 171 तो आ गया, बोल रहे 84 अधिक, लेकिन कौन सा पद, यानी अब मेरे पास an दिया हुआ है, अब से हमको n निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े उस पर बिठाते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी मेरे पास an दिया हुआ है, an निकाला कितना 171। तो क्या लिख देंगे हम लोग 171 बराबर a बराबर कितना है, तो 3 का क्या लिख देंगे 3। उसके बाद n तो निकालना ही है, और d कितना दिया हुआ है, तो d हम लोग का है 7। तो 171 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 7 को करेंगे n से गुणा कितना हो जाएगा 7n, और 7 को करेंगे 1 माइनस 1 से गुणा कितना हो जाएगा -7। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 168, ये प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, यानी 7n। तो कितना हो गया 168 को जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175। उसको 7n से भागा देंगे तो n के साथ जो रहता है वो कहाँ जाता है, बटे में जाता है, 175 बटे 7। तो 7 से ये कटेगा, कितना बनेगा 7 दूना 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 25। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न संख्या हम लोग 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, क्या कहता है, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग जो है वो 34 दिया, तो हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, 5वां पद 15, 5वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस 4d बराबर दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है 15। और बोला है कि तीसरे पद और 8वें, तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, योग मतलब जोड़। बोल रहा है कौन, 8वें पद, 8वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d, दोनों का योग कितना दिया हुआ है 34। ये तो मेरा समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a, और 7d और 2d कितना हो जाएगा 9d बराबर कितना होगा 34, यानी समीकरण 2 मेरा ये हो गया। दोनों को सबसे पहले समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे, एक साथ लिखते हैं क्या है, तो a प्लस 4d बराबर 15, और उसके बाद क्या है कि 2a प्लस 9d बराबर 34। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों में से a को तो काटना पड़ेगा, तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2। बराबर करने के लिए क्या करते, ऊपर वाले को नीचे वाले, तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 होता, इसको 1 से गुना करते हैं, और इसके नीचे वाला हम 2 है, यानी इसको क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाए, गुना करने के बाद मेरा आ रहा है क्या आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। तो क्या है, 2 को करेंगे a से गुना कितना हो जाएगा 2a, और 2 को करेंगे 4 से गुना कितना हो जाएगा 8d, और 2 को करेंगे 15 से गुना कितना हो जाएगा 30। उसी प्रकार 1 से किसी को भी गुना करते सेम आएगा, यानी क्या आएगा 2a प्लस 9d बराबर 34। क्या आ जाएगा 34। ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2 है। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर सबका साइन बदलेंगे, किस पे, घटाने पर। मतलब काटने के लिए एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये और ये आपस में कट गया, यानी देखो माइनस वाला बड़ा, -9d में से 8 गया तो -1d, एक लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, और -34 में से 30 गया तो -4, यानी माइनस माइनस कट जाएगा। d बराबर मेरा कितना आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा मेरा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब इसमें रख सकते हैं, इसमें समीकरण 1 सिंपल है कि आप इसी में रखिए तो क्या होगा, हल्का होगा। तो 1 + 4d, या इस पर भी आप रख सकते हैं, 1 + 4d बराबर कितना दिया है 15। तो a बराबर तो निकालना है, d मेरा कितना आया, तो d बराबर आया 4, इधर कितना दिया है
6, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 15, 4 चौका 16, इधर है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, यानी ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा मेरा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस ए। अब बोला क्या, समांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो क्या समांतर श्रेणी बोला है लिखने के लिए, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हमको प्रथम पद लिखना पड़ता। प्रथम पद क्या है मेरा, 1, कितना है 1। उसके बाद कितना, उसके बाद सारवंतर, सारवंतर जितना रहेगा उतना उतना क्या करना, उसमें जोड़ते रहना या घटाते। सारवंतर कितना निकला 4, यानी 4 जोड़ेंगे, -1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में भी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 9 क्या बोल रहा है कि अधिक समांतर श्रेणी का 7वां पद। तो देखिए सर 7वां पद को क्या लिख सकते हैं, a + 6d, कितना दिया हुआ है 1/9, और क्या बोला, बोला है कि 9वां पद कितना 1/7, 9वां पद को क्या लिख सकते हैं, a + 8d बराबर क्या हो जाता है 1/7। ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका साइन बदल देंगे, ये कट गया, -8d में से 6d जाएगा तो क्या हो जाएगा -2d। उसके बाद इसको घटाइए, तो देखिए 1/9 में से माइनस कितना हो जाएगा 1/7, कितना हो जाएगा -1/7। जब इसको बनाएंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 63, 63 से 9 लगाएंगे 7, 7 का 7, -7 से लगाएंगे 9 बार में, तो मेरा कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2/63, कितना आ जाएगा 2/63। अब हम लोग क्या करेंगे, इस उसके बाद हम लोग लिखेंगे -2d बराबर कितना आया -2/63, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और डी के साथ जो रहता है वो कहाँ चले जाता है, बटे में चले जाता है, यानी 2/63/2 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना बना एक बार में, यानी कितना हो गया कितना हो गया 1/63, डी बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, डी का मान हम लोग समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है मेरा 1 + 6d बराबर 1/9 है। ए बराबर तो पता नहीं है, तो ए का ए कह देते हैं, 6 का 6, और डी बराबर कितना आया 1/63, तो कितना रख दिए 1/63, इधर क्या 1/9 का 1/9 ए। अब देखिए प्लस 6 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 बटे कितना हो जाएगा 63 बराबर 1/9। ये कटेगा 3 से 2 बार में, ये कटेगा कितना बार में 21 बार में, तो कितना इधर हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा ऊपर में 2/21, 2/21 बराबर 1/9, ये प्लस में ये बराबर को उधर जाएगा, तो यानी माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 2/21। और 9 और 21 का लघुत्तम आप निकालिए, जब आप लघुत्तम निकालिएगा तो इसका लघुत्तम 63 निकलेगा, कितना निकलेगा 63, 63 को 9 से लगाएंगे 7 बार में, तो 7 × 7, फिर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर 21 से लगाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी इसका भी कितना आ गया 1/63, यानी a बराबर भी 1/63 है, d बराबर भी मेरा कितना आ गया 1/63। बोला क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका 63वां पद ज्ञात करने। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर 63वां पद को क्या लिख सकते हैं, 63वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 62, डी घटा के, डी के साथ घटा के लिखना पड़ता है। ए मेरा कितना निकला 1/63 प्लस 62, और डी भी कितना निकला 1/63, तो 1/63 का 1/63 रहते हैं, 62 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 62/63। जब नीचे वाला सेम रहता तो सेम का सेम लिख दिया जाता, 63 का 63, और ऊपर वाले भी सेम का सेम लिख देते हैं, तो 62 अरे कितना हो जाएगा 63/63, और जब ये कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो आने वाला है वो आएगा 1। आशा है कि प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, वो 7 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 7 से। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 100, देखिए 1 2 3, तो और कितना से विभाज्य होना चाहिए 7 से, तो 7 से 100 विभाज्य नहीं होता है, 101 को भी भागा दीजिएगा तो 7 से विभाज्य नहीं होगा, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 को जब दीजिएगा तो ये कितना 7 से विभाज्य होगा, यानी 3 अंकों वाला पहला संख्या कौन होगा जो 7 से विभाज्य होगा, तो 105, और कितना 7 से हो जाए, 7 बढ़ा के लिखिए आप, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119, और उसी प्रकार लास्ट कितना आ जाएगा 999, 999 को जब आप भागा दीजिएगा 7 से, पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 98 का भी सॉरी भागा नहीं लगेगा, 98 से भी नहीं लगेगा, 997 से नहीं लगेगा, ये कितना से लगेगा, ये 994 से
लगेगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। अब चलिए पूछा कि कितनी संख्या यानी हमें n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है a, जो पहला होता है ये मेरा प्रथम पद होता है। प्रथम पद कितना है 105। उसके बाद क्या लिखा हुआ d, d बराबर कितना है तो दूसरा पद को पहला पद में घटाएंगे यानी इसका कितना आ जाएगा 7। और लास्ट an मेरा कितना दिया हुआ है 994। तो ज्ञात क्या करना हमें, ज्ञात करना है n बराबर निकालना है। तो लगाएंगे हम लोग an का फॉर्मूला। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए an बराबर ऑलरेडी दिया हुआ कितना दिया है 994। कितना लिख दिया 994। a बराबर कितना है 105 प्लस n तो दिया नहीं है इसीलिए n का जगह पर कुछ नहीं दिया, एक का एक। d बराबर कितना है 7। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। 7 को करेंगे n से गुना कितना हो जाएगा 7n, और 7 को करेंगे 1 से कितना हो जाएगा -7। अब देखिए 994 में से 105 घट जाएगा। जब 105 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 889। कितना बचेगा 889। और ये 7 माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, इधर क्या बच गया 7n। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 896। कितना आ जाएगा 896 बराबर 7n। और n के साथ जो रहता है या तो क्या हो जाएगा वो बटे में चल जाएगा, यानी n बराबर मेरा क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 896 बटे 7। कितना हो जाएगा 7। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 एक 7, तो कितना बच जाएगा इसमें 1, 7 दूना 14, कितना बच जाएगा 5 और 7 8 56, यानी पूरा पूरी कितना बार में कटेगा 128 बार में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 128। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सर, बोल रहा है क्या, समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n वे पद समान है, यानी n वे पद समान है तो n का मान ज्ञात करें। तो दोनों तरफ आप जो है वो an का फॉर्मूला लगाइए। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर भी लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगाएंगे इस एपी के लिए इधर वाला, और इधर लगाएंगे इस एपी के लिए। a बराबर पहला कितना मेरा 63, कितना दिया 63 प्लस n कितना दिया, n तो निकालना ही है n माइनस 1, और d कितना कितना बढ़ रहा है, जितना जितना बढ़ता है वही होता है मेरा d, यानी कितना 2। उसी प्रकार a बराबर इसमें कितना दिया, अब भी देखना ये भी में 3 प्लस n निकालना है, और d इसमें कितना बढ़ रहा है तो इसमें बढ़ रहा है 7, यानी 7। तो इधर क्या हो जाएगा 63, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2 को करेंगे n से कितना हो जाएगा 2n, और 2 को करेंगे -1 से कितना हो जाएगा 2, इधर -2, इधर हो जाएगा 3 का 3 प्लस 7 को n से करेंगे 7n, और माइनस से करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 7। तो अब देखिए 63 में से 2 गया तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n, इधर 7n है प्लस में इधर आएगा तो -7n, और 7 में से 3 चल गया यानी -4, उधर है प्लस में तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा इधर -7 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो उधर है माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या कर देंगे हम लोग, बराबर कर देंगे 0। अब देखिए 61 और 4 कितना होता है, 61 और 4 होता है 65, और 7n में से 2n चल जाएगा, 7n में से 2n चल जाएगा तो कितना बचेगा -5n बराबर 0। ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस में, और n के साथ जो रहता है वो कहाँ जाता है बटे में, यानी 65 बटे 5 बराबर 13। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग यानी SN का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या दिया हुआ है 8, 3, -2 कितना पद तक 22 पद तक, कितना पद तक दिया है तो 22, यानी a बराबर मेरा कितना दिया हुआ 8। उसके बाद कितना दिया हुआ है d क्या होता है a2 - a1, यानी दूसरे पद को पहले पद में घटा देना, यानी 3 - 8 बराबर क्या हो जाएगा -5, और कितने पद तक तो 22। जब पदों की संख्या बता रहे यानी n दिया हुआ है, n कितना दिया है 22। अब हमको निकालना क्या है योग यानी SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, क्या होता है। उसके बाद क्या लगाते हैं n क्या है, तो n मेरा है 22 बटे 2, a कितना है तो a मेरा है 8 प्लस n कितना है 22 -1, और d के जगह पर कितना है -5। तो चलिए सबसे पहले इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, इधर करेंगे तो 8 दूना कितना आ जाएगा 16 प्लस 22 में एक जाएगा तो 21 को 5 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 21 बचेगा, 21 को प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या आएगा क्या आ जाएगा माइनस।
माइनस 21 बचे करेंगे गुना तो कितना आएगा 105, 21 को करेंगे तो 105 आएगा। अब 11, अब 105 में से 16 घट जाएगा, 105 में से 16 जब घटेगा तो कितना पास मेरे पास बचेगा, तो बचेगा 89 माइनस 89। तो अब इस दोनों को देख लेते हैं 1 मिनट। 11, उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे माइनस 89। अभी दोनों का क्या करेंगे हम लोग, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं। 81 और 11 से करेंगे, 11 नंबर 99, हाथ में 9 बचा, 11 × 88, 88 और 9, 11 × 88 और कितना हो जाएगा 9, 88 9 हो जाएगा 88 और 9 हो जाएगा 97, 97 और क्या क्या लिखे होते हैं 97। तो कितना हो गया मेरा 900, लेकिन ये क्या है माइनस और प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात क्या हो गया मेरा SN बराबर हो जाएगा मेरा कितना 900 माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 979। इस प्रश्न का आंसर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 13 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। तेरह कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। कितना 0 और 50 के बीच में, तो देखिए विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए 0 0 तो ये नहीं होगा, हाँ 1 कहाँ से स्टार्ट होगा विषम संख्या 1, 3 फिर बढ़ते जाएंगे 5 इसी तरह बना लेंगे, और जाके 50 के लिखा बीच बीच यानी 49, 49 क्या है तो 49 एक विषम संख्या, क्योंकि 2 से पूरी भाग नहीं लगाना। बोल रहा कितनी संख्या, जब कितनी संख्या पूछ रहा है यानी आपको ज्ञात करना है n। क्या ज्ञात करना है n। दिया क्या हुआ a बराबर क्या हो जाएगा 1, d बराबर क्या हो जाएगा दूसरे पद को पहले पद में घटा देना, अर्थात कितना आ जाएगा 2, और an बराबर आपका कितना हो जाएगा 49। यहाँ क्या करना है n बराबर क्या निकालना है n बराबर। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर है 1 प्लस n बराबर निकालना है तो n माइनस 1 हो जाएगा, और d के जगह पर कितना आया 2, और an बराबर भी कितना है, an बराबर भी 49 मेरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 49, इधर है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, n को करेंगे 2 से गुना तो 2n, प्लस माइनस माइनस 2 को करेंगे 1 से गुना कितना हो जाएगा 2, तो 49 में 1 जाएगा तो 48, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये हो जाएगा 2n, 48 और 2 कितना हो जाएगा 48, 2 हो जाएगा 50, 50 बराबर 2, और n के साथ जो रहता है वो कहाँ जाता है बटे में, यानी 50/2। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 25। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 25। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। कितना 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा 0 तो नहीं आएगा, विषम संख्या क्या होता है जो 2 से पूरी भाग नहीं लगता, यानी 1 3 5 डैश डैश, और इधर कितना तक हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, क्योंकि 50 के बीच तक लेना है, 50 भी था एक सम संख्या, लिखना हमें क्या है विषम संख्या यानी 49। अब क्या कितना जो दिया हुआ पहले लिखते हैं, a बराबर कितना दिया हुआ 1, d बराबर कैसे ज्ञात होता है दूसरे को पद को पहले पद में घटा देना, अर्थात 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और an बराबर मेरा कितना है 49, an बराबर कितना 49 निकालना योग। एक शॉर्ट फॉर्मूला आता है SN का, क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, क्या होता है a प्लस an, एक फॉर्मूला आता है। चलिए इसको बैठाते हैं। n का पहले हमें पता नहीं है तो हमें n का पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले n पता करते हैं हम लोग, तो लगाएंगे an का फॉर्मूला से हमको पहले an पता करते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, a के जगह पर कितना दिया 1 प्लस n का कोई था पता है क्या, n नहीं पता है, तो n का n माइनस 1 का 1, और d के जगह पर कितना दिया है, तो d के जगह पर दिया है मेरा 2, कितना दिया हुआ 2, और an बराबर मेरा कितना है, an बराबर मेरा है 49। अब क्या करेंगे हम लोग, एक इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 49 माइनस 1 n से गुणा करेगा 2, और प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 48, 49 में गया 48, 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 50, 50 इधर हो जाएगा 2n, n के साथ रहता है वो कहाँ जाता है बटे में, यानी 50/2 25, n मेरा पता चल गया, n मेरा कितना है 25। अब ज्ञात क्या करना है योग बराबर हम लोग करेंगे शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस an, क्या लगाएंगे a प्लस an,
तो देखिए n बराबर कितना निकल गया 25, 25/2 और a कितना है मेरा, तो a मेरा है 1 और an मेरा कितना है 49, कितना है 49। अब देखिए 25 का क्या हो जाएगा 25 और उसके बाद क्या कर देंगे 25 का 25/2, 49 अरे कितना हो जाता है 50। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 कितना हो जाएगा, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर आ गया 625। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से लेके 2 अंक वाली कहाँ तक होता है, 99 तक होता है। लेकिन कितनी संख्या किससे बोला विभाज्य, 3 से। तो 10 तो 3 से विभाज्य नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, क्या होगा 12 जो है वो 3 का टेबल में आता है यानी 3 से विभाज्य। तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 3 3 बढ़ते जाइए, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इधर 99 3 से पूरी लग जाता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 99। अब हमको क्या करना है कि कितनी 2 अंकों की कितनी संख्या यानी n ज्ञात करना है। तो a बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 12, d बराबर क्या हो जाएगा दूसरे को पहले में घटाना, उसके बाद an बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 99। तो लगा देंगे हम लोग an का फॉर्मूला, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मेरा कितना है 12 प्लस n मेरा पास कितना ज्ञात करना है और d कितना है तो 3 और an बराबर कितना है तो 99 दिया हुआ है। तो ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में। 3 को करेंगे n से गुना तो कितना हो जाएगा 3n, 3 को करेंगे 1 से गुना कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 99 में से 12 चल गए, 99 में से 12 चल गए कितना बचेगा 88, कितना बचेगा 88 और 99 में से जाएगा तो बच गया 99 में से 10 जाएगा तो बचेगा पहले 89, 89 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 87 बचेगा। ये है प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, इधर क्या बच गया 3n। तो 87 + 3 कितना हो जाएगा 87 + 3 हो जाएगा 90 और जो n के साथ रहता है वो कहाँ जाता है बटे में, यानी 90/3 इसका कितना हो जाएगा 30। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 30। कितनी सी संख्या है तो 30 ऐसी संख्या है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या कह रहा है, 15 बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम गुणज, गुणज का मतलब होता है 8 का टेबल में, तो 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना तक जाना है 15, यानी 8 को करेंगे 15 से गुणा कितना हो जाएगा 120, लास्ट में कितना हो जाएगा 120। अब हमको क्या कितने गुणज, जब कितने की बात 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, योग कितना गुणज है 15। तो देखिए अब क्या ज्ञात करना है हमको योग, तो a बराबर कितना, a बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर d बराबर मेरा कितना हो जाएगा, जिसका गुणज बोला 8 लिख दीजिए, नहीं तो दूसरे पद को पहले पद में घटा दीजिए। इसमें an बराबर भी मेरा दिया हुआ कितना हुआ 120 और कितने गुणज बोला है 15, यानी n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया हुआ है 15। ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है योग, ज्ञात करने के लिए योग यानी SN का छोटा फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि मेरे पास है n/2 इंटू a प्लस an, क्या हो जाएगा a प्लस an। n मेरे पास कितना है तो n मेरे पास है 15/2 और a मेरे पास कितना है 8 और an मेरे पास कितना है 120, कितना है 120। 15/2 का 15/2 120 और 8 करेंगे तो 128, इसको काटेंगे तो कितना चल जाएगा ये चल जाएगा 64 बार में। 64 से जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 गुना 15 करके देखते हैं, 15 चौका 60, हाथ में 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना हो जाता है 90 और 6 96, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 960। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 960। चलिए हम लोग ये इस वीडियो का यह अंत प्रश्न था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।